नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, हम लगातार आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन के साथ हम बातें करते हैं और इन दिनों झूठे शिक्षकों का भी हम खंडन करते जा रहे हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने एक झूठे शिक्षक को आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। और उनकी शिक्षाओं तो गलत है, लेकिन वो जो हरकत कर रहे हैं वो स्टेज में साफ रीति से दिखाई देता है कि वो बिल्कुल फेक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये खुद को समझते हैं कि हम बहुत बड़े प्रचारक हैं। हम इस वीडियो को देखते हैं और इसका रिएक्शन देते हुए हम बाइबल की शिक्षाओं को भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और देते हैं इस पर रिएक्शन। सबसे महान गवाही यहाँ पर 10 साल का बच्चा है, ये कभी नहीं चला था, आज वहां से अपनी मम्मी के साथ चल रहा है। अब चला उस बच्चे को, ये कभी नहीं चला। देखिए, ये जो 10 साल का बच्चा है ये कभी नहीं चला और ये अब चलने वाला है। देखिए इनका एक चमत्कार देखिए, ठीक है। देखिए, आप देखते रहिए कि ये 10 साल का बच्चा कैसे चलने लगेगा। ये 10 साल से नहीं चल रहा। हाथ पकड़ के खड़ा होके 1 2 5 हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए। अब देखो, ये 10 साल का बच्चा कभी नहीं चला था, लेकिन अब जो है ये बच्चा चलने लगेगा। देखिए इनका अद्भुत काम, मिरेकल देखिए। हाथ छोड़ो, यस यस बेटा, नहीं आप एक हाथ छोड़ो, यस यस बेटा, नहीं आप एक हाथ छोड़ो, यस यस बेटा, नहीं आप एक बंदा हाथ पकड़ो, चलो उठो उठो। ये 10 साल से चला नहीं था। यहाँ पर देखिए 10 साल से चला नहीं था, लेकिन चलने लगा। भाई हाथ पकड़ के चलाओगे तो वो तो भाई आपके सहारे वो चलेगा। और जैसे ही ये जो भाई साहब है उसका हाथ छोड़ दिए, देखिए एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। देखिए ये हाथ पकड़ के चला रहा है। हाथ छोड़ो तो बैठ गया भाई। वो कहाँ चला, वो कहाँ चला, वो 10 साल से चला नहीं था। 10 साल से चला नहीं था। और ये भाई साहब जो है अपनी चमत्कारी ताकत से इस बच्चे को चला दिए। और देखिए आगे देखिए। 10 साल से नहीं चला था। चलो बेटा, चलो 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 चलो, हालेलुया। बार बार ये 10 साल से चला नहीं था, लेकिन इसकी जो शायद माँ है कि कौन है, वो कहीं 7-8 से चला नहीं था। 7-8 साल से। फिर से एक बार सुनिए एक बार। उठो, ये 10 साल से चला नहीं था। 10 साल से नहीं चला था। चलो बेटा, चलो चलो 7-8 साल से चला नहीं था। ये तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ये लोग। देखा आपने, कितने बढ़ा चढ़ा के ये लोग बोलते हैं चीज़ों को। और भाई जब उसका हाथ आप पकड़े थे तब वो चल रहा था, जब हाथ छोड़ दिया तो फिर से वो गिर गया नीचे। देखिए आगे देखिए। हालेलुया हालेलुया। अरे 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 भाई, ये भागेगा यीशु के नाम में। कहाँ भागेगा भाई, सुनो मेरी बात। ये चल नहीं पा रहा है। तुम उसका हाथ जब छोड़ते हो तो गिर जा रहा है नीचे। जब हाथ छोड़ने से वो गिर जा रहा है। ये कहाँ से इसको चंगाई मिल गया। और इनकी बातें देखो, ये बोलते ऐसे है जैसे कि सच में बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं रहा है, ठीक है। और ये बकवास करते रहते हैं, अन्य भाषा, ये सारे चीज़ें लेकर ये पवित्र आत्मा खुद मजाक बनाते हैं। देखिए एक ऑडियो क्लिप आपको मैं सुनाता हूँ, पहले सुनिए उसको। यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पर ये अंकित सजवन और बजिंदर सिंह के जो मैं बातों को लेकर आप लोगों के सामने मैंने दिखाया। कई सारे लोग कहेंगे कि ये पवित्र आत्मा का मजाक बना रहा है। भाई पवित्र आत्मा का मजाक मैं नहीं बना रहा हूँ, पवित्र आत्मा का मजाक तो ये लोग बना रहे हैं। जो पवित्र आत्मा कहता नहीं है उसको भी ये लोग पवित्र आत्मा के ऊपर में थोपते हैं। जो कुछ बाइबल में होता नहीं है उसको भी ये लोग बाइबल के ऊपर में थोपते हैं। तो पवित्र आत्मा का मजाक कौन बना रहा है? हाँ, ये लोग के आराधना, वर्शिप करने का तरीका। मैं एक वीडियो देख रहा था, पहले उस वीडियो को आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। पहले उस वीडियो को देखिए। अब आप लोग सच बताइए, क्या ये आराधना करने का कोई तरीका है? क्या इस तरीके से आराधना किया जाता है? ये लोग पवित्र आत्मा का मजाक बना रहे हैं, ये लोग पवित्र आत्मा का ढोंग कर रहे हैं। हाँ, ये लोग पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या इस तरीके से आराधना परमेश्वर की महिमा होता है? इनको सबसे पहली बात तो ये है कि
परमेश्वर को ये लोग जानते ही नहीं है। अगर सच में परमेश्वर को जानते, परमेश्वर को देखते, तो इस तरीके का ढोंगीपना बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उसके सामने इस तरीके से बॉलीवुड गीतों की तरह, बॉलीवुड डांस की तरह पर उसको गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर की भय और भक्ति का एक उदाहरण नहीं है। आप बाइबल में जाकर देखिए कि दानियल जब परमेश्वर का दर्शन पाया, जब वो परमेश्वर को देखा, तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ा था। सेम उसी रीति से अगर हम जाएंगे, देखेंगे यूहन्ना, जो यूहन्ना है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, जब वो परमेश्वर का दर्शन पाता है तो वो मुर्दे के समान गिर पड़ता है। तो जब परमेश्वर को सच में जो जानता है ना, वो भय के साथ, थरथराता हुआ, बड़े भक्ति के साथ उसकी आराधना करता है। और बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो खुद को प्रशंसा करने के लिए, खुद को एंजॉय करने के लिए, खुद को आनंदित करने के लिए वो गीत के सुर और ताल में वो डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसमें परमेश्वर की भय भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, परमेश्वर की आराधना उसमें बिल्कुल भी नहीं है। वो तो खुद को आनंदित करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कहाँ से परमेश्वर का भय और भक्ति है? ये सरासर पवित्र आत्मा का मजाक नहीं तो और क्या है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनके लिए अपने कमरे में डांस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन साक्षात अगर प्रधानमंत्री के सामने आप खड़े होंगे तो आपका मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगा। तो ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दिया आप लोगों के सामने, लेकिन सच्चाई में मान के सोच के देखिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, जो परम पवित्र परमेश्वर है, लक्ष लक्ष करोड़ों देवदूतगण उसकी आराधना स्तुति निरंतर करते रहते हैं, जिसका स्वर्ग, जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसकी पांव की चौकी है, उस परमेश्वर की आराधना स्तुति हमें कैसे करना चाहिए? कि नाच के, गा के नहीं, आत्मा में हमें उसकी आराधना स्तुति करना है। जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं तो हम हमारे शारीरिक दशा में हम नहीं होते, हम आत्मिक दशा में पाए जाते हैं। और जब हम आत्मिक दशा में पाए जाते हैं तो उस परमेश्वर की आराधना स्तुति हमें कैसे करना चाहिए? बड़े भय के साथ, डरते हुए, पवित्रता के साथ हमको उसकी आराधना स्तुति करना चाहिए। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब परमेश्वर का आराधना होता है तो अपने मुकुट को नीचे डाल देते हैं। वो समझते नहीं है कि हम उस लायक भी नहीं है कि हम अपने सर पे मुकुट रख के हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? संगीत, म्यूजिक के धुन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुद को खुशी दे रहे हैं। अगर भाई तुम इतना ही खुद को सोच रहे हो कि तुम परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, तुम इतना ही समझ रहे हो, तो वो जो म्यूजिक है ना, वो म्यूजिक अगर बंद हो जाएगा, तुम्हारी आराधना कहाँ जाएगा, तुम्हारा भी कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग जब प्रार्थना करते हैं, वचन बताते हैं, तो उस समय म्यूजिक के सुर में, म्यूजिक के ताल में लोगों को भ्रमित करके रखे हुए होते हैं। अगर वो म्यूजिक खत्म, लाइट गोल हो गया या फिर कुछ टेक्निकल इशू आ गया, इनका आराधना, इनका भक्ति, इनका आत्मिकता, इनका समर्पण सब खत्म हो जाता है। क्योंकि भाई म्यूजिक नहीं है, एंटरटेन नहीं हो रहा है, दिमाग में वो माहौल नहीं बन रहा है, तो इनका भक्ति सब खत्म। तो इस तरीके का ढोंगी का काम करना बंद करिए। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो को और आगे। तो छुआ भी नहीं आप लोगों को। मैं तो यहाँ हूँ, ना मैंने झाड़ फूक करी, ना मैंने छुआ, ना मैंने कुछ खाने को दिया। क्योंकि चंगा मैं नहीं करता, चंगा। भाई आप बोलना क्या चाहते हो? मैं उसको छुआ नहीं, मैं उसको कुछ खाने को नहीं दिया, मैं कुछ नहीं किया, लेकिन वो चंगा हो गया। भाई चंगा हुआ भी तो नहीं है ना वो। यहाँ पर ये खुद को महिमा दे रहे हैं, मैं उसको कुछ नहीं किया लेकिन वो चंगा हो गया, मतलब मैं इतना बड़ा एक पावरफुल एक सेवक हूँ। ये खुद की इतनी महिमा कर रहे हैं कि लोग सब ना इनके लिए आते हैं। इनका जो सो कॉल्ड चर्च है ना, यहाँ पर इनके लिए आते हैं। ये जो सो कॉल्ड प्रचारक है, इनके लिए लोग आते हैं, प्रभु के लिए कोई नहीं आता है। अगर प्रभु के लिए अगर आते तो ये उतने हजारों किलोमीटर दूर से सफ़र तय करके यहाँ नहीं आते, क्योंकि परमेश्वर हर जगह विराजमान है, हर जगह परमेश्वर पाए जाते हैं। अगर आप अपने पास के चर्च में जाके सही शिक्षा आप ग्रहण करेंगे तो वहाँ भी परमेश्वर है। लेकिन ये लोग दूर दूर से लोगों को बुलाएंगे अपने पास। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की महिमा चाहिए, इनको
चंदा चाहिए, इनको ऑफरिंग चाहिए और इनका जो है धंधा चलता रहे। ठीक है, तो ये खुद की महिमा ज़्यादा करते हैं। आगे देखिए। यीशु मसीह करता है। आमीन, हालेलुया। आज आप देख रहे हो 10 साल से जो बच्चा कभी चला नहीं, आज वो चलने लगा है। अपना हाथ इस बच्चे कहाँ चलने लगा भाई? आपको कहीं से दिखता है कि ये बच्चा चलने लगा है? ये बच्चा बेचारा बैठा है और यह भी सोच रहा होगा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग, मैं तो चल भी नहीं पाया हूँ। जब इसकी माँ भी इसको यहाँ पर ये सोच के लाई होगी कि मेरा बच्चा चलने लगेगा। और मैं कन्फर्मली कहता हूँ, मैं ये बिल्कुल 100% दावे के साथ मैं कहता हूँ, अभी भी उस बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करो, उस बच्चे के पेरेंट्स से पूछो क्या तुम्हारा बच्चा चल रहा है? वो बोलेंगे अरे कहाँ चल रहा है मेरा बच्चा, जो वो जैसे का वैसे ही है। 100% अगर सच में अगर चल रहा है तो मैं अपना ये चैनल डिलीट कर दूंगा। ये यूट्यूब का जो चैनल है मेरा डिलीट कर दूंगा, यूट्यूब में कभी बात भी नहीं करूंगा। उस बच्चे से कांटेक्ट करो, उस बच्चे की माँ से कांटेक्ट करो और उससे पूछो क्या वो अभी चल रहा है। बकवास करना बंद करो। अंकित सजवान, तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो। तुमको डर भी नहीं है परमेश्वर से। तुम्हारा हाल क्या होगा अंत के समय में, सोच के मुझे डर आता है। आगे सुनिए बकवास। की तरफ बढ़ाओ। क्या नाम है इस बच्चे का? राज। खुदावन हम राज को ब्लेस करते हैं। इसकी टांगों में तेरी सामर्थ को प्रभु ये भागेगा और ऐसा। इस राज के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस राज को, इस बच्चे को तू झूठी शिक्षाओं से छुड़ा ले। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनके परिवार को कि ये जो झूठी शिक्षाओं में फंसे हुए हैं इनको वहां से उद्धार कर, ताकि ये सही शिक्षा में आए और तेरे अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने पाए। मसीह मेरे प्रियो, ये लोग जो है ये बस अपना धंधा चमकाने के लिए लोगों को अनंत विनाश की ओर आगे ले जा रहे हैं। आप सावधान रहिए, बच के रहिए इन जैसे भेड़ियों से। आगे थोड़ा सा सुनते हैं और थोड़ा सा ये भागेगा कि प्रभु ये गवाही पूरा देश देखेगा यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। तो ये ढोंगियों से आप सावधान रहिए। आप सच्ची आराधना करिए, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करिए। ये लोगों की टीचिंग भी अगर आप सुनेंगे ना तो बस ये लोग प्रॉस्पेरिटी की बातें करते हैं, बस इनको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। अरे भाई, आप अनंत काल के जीवन के बारे में सिखाइए, आप परमेश्वर की पवित्रता के बारे में सिखाइए, उसके न्याय के बारे में सिखाइए। परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग है और उस भस्म करने वाली आग में कौन भस्म होगा और कौन बचाया जाएगा उसके बारे में सिखाइए। झूठा बकवास करना बंद करो। और अगर तुमसे परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं होता है तो चुपचाप रहो, क्योंकि चुपचाप रहने में तुम्हारी भलाई है। आज जो ये चकाचौंध और ये जो भीड़ देख रहे हो ना, कल को ये नहीं होगा। ये भीड़ खत्म हो जाएगा। ये भीड़ को लेके तुम उस उद्धार में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सो मसीह मेरे प्रियो, आप लोग जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप कभी भी चकाचौंध को, दुनिया का जो रंगीन दुनिया और लुभावने वाले दुनिया को आप मत देखिए, क्योंकि कुछ दिन कुछ समय का हमारी ये ज़िंदगी है, लेकिन हमारा इस ज़िंदगी के बाद और एक ज़िंदगी है जो अनंत काल का जीवन कहा जाता है। उसमें प्रवेश करने के लिए आप तैयारी करिए। उसमें आपको जाना है, ना कि अनंत विनाश में, दूसरे मृत्यु में आपको प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि आप मृत्यु के पार जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और जो लोग सही शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, प्रभु उनको और भी अपने महिमा में आगे ले चलता है। सो मसीह मेरे प्रियो, सच्ची आराधना करिए, परमेश्वर के संग में बने रहिए और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करिए, क्योंकि प्यार करने वाला, परमेश्वर को प्यार करने वाला वही है जो उसकी इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताता है, उसके वचनों के अनुसार जीवन बिताता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और नए वीडियो के साथ। सो मसीह मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर से दिए हुए QR कोड में स्कैन करके आप हमारी मिनिस्ट्री को सहयोग करिए, ताकि हम उन लोगों तक ये सहयोग पहुंचा सकें जिन लोगों को ये सहयोग की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और किसी नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आप सबको नमस्कार। जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।